आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएम्स की सैलरी का सर्च, रियलिटी ऑफ सैलरी आफ्टर एन आईआईएम। आईआईएम में जो बंदा जाता है उसको पता होता है कि आईआईएम्स की सैलरी का सर्च क्या है, उसको सारी चीजें पता होती है। लेकिन जो लोग न्यूज हेडलाइंस में वगैरह में देखते हैं कि आईआईएम के बंदे को इतना पैकेज मिला, इतने करोड़ का पैकेज मिला, इतने लाख का पैकेज मिला, तो वो अनुमान लगाते हैं कि अगर इसको 32 लाख का सीटीसी पैकेज मिला है तो वो हर महीने 2.66 लाख कमाता होगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, वो मंथली सिर्फ 1,60,000 ही कमाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीटीसी होता है और जो एक्चुअल इनहैंस सैलरी होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। सीटीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जो कंपनी आपके ऊपर खर्चा करती है। तो सीटीसी का मतलब समझते हैं कि सीटीसी क्या होता है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब है कि कंपनी पूरे साल आपके ऊपर क्या खर्चा करेगी, आपकी ट्रेनिंग से लेके सारी सैलरी, आपके रीएम्बर्समेंट, आपका एचआरए, वो सारी चीजें जो इंक्लूड करके एक बनाती है कंपनी सीटीसी। मैं ये वीडियो बनाने के लिए क्यों क्रेडिबल हूँ? क्योंकि मैं खुद एक एचआर हूँ। मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है एचआर में, तो मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि सीटीसी क्या होता है और उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपके खाते में जो मंथली सैलरी क्रेडिट होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 32 लाख की सीटीसी को एक्चुअल इनहैंड क्या आता है हर महीने आपके खाते में, उसका परसेंटेज वाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो जो बेसिक सैलरी है वो 7,41,376 है। बट जनरली क्या होता है कि जो बेसिक होता है वो 40 to 60% होता है ऑफ योर एक्चुअल सीटीसी, और ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको बेसिक कितना दे रही है। और एचआरए जो होता है विच इज यहाँ पे 4,44,000, वो होता है 50 to 60% ऑफ योर बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी होती है उसका यहाँ पे 50 से 60% आपका एचआरए होता है, विच इज हाउस रेंट अलाउंस। और दूसरा आता है स्पेशल अलाउंसेस। मतलब स्पेशल अलाउंसेस में क्या आता है, आपका पेट्रोल का खर्चा आता है, आपके नाश्ते पानी का खर्चा आता है, फिर आपका सेलफोन रीएम्बर्समेंट आता है। वो अलग अलग जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो होते हैं स्पेशल अलाउंसेस में। फिर आता है फ्लेक्सिबल पे, तो वो यहाँ पे है 3,50,000। तो वो भी यहाँ पे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, फिर यहाँ पे क्या आपका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पे फ्लेक्सिबल पे में आती है। फिर आते हैं पीएफ के ऊपर। तो पीएफ को कितना होता है? पीएफ होता है 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, आपको सीटीसी दे रही है बड़ा अमाउंट, विच इज 32 लाख। तो यहाँ पे वो आपके ऊपर ही पूरा दे रही है। कंपनी को 12% देना होता है और एम्प्लॉय को 12% देना होता है। तो 12% आपके से कट होता है और 12% कंपनी को देना होता है। लेकिन कंपनी आपको स्टार्टिंग में सीटीसी दे रही है, तो वो 12% भी आपकी सीटी से ही कटेगा। तो यहाँ पे 88,000 होता है यहाँ पे। और जो ग्रेजुएटी होती है वो अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल पूरे करते हो तो फिर इसके बाद आपको मिलती है, और वो हर महीने आपके बेसिक में से डिडक्ट होती है, विच इज 4.81%। 4.81% आपके हर महीने बेसिक सैलरी में से ये इतनी अमाउंट डिडक्ट होती है। और उसके बाद जो बचता है वो होता है 18,50,000। यहाँ पे इतनी सैलरी आपकी फिक्स सैलरी है जो आपको हर साल मिलेगी। फिक्स पार्ट होता है ये। और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बची उसमें क्या आता है, ज्वाइनिंग बोनस आता है। जब आप स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, जो वेरी करता है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 2, लेकिन वो वेरी करता है कि वो आपको कितना दे रही है स्टार्टिंग में, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस होता है 2 लाख से 3 लाख के बीच में। आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो और आपकी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर इसका ब्रेकडाउन होता है। तो वो कंपनी आपको उस तरीके से देती है जैसे कंपनी और आप परफॉर्म कर रहे हो, और वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। फिर होता है रिटेंशन बोनस। रिटेंशन बोनस में क्या आता है, वो ईयरली आपको मिलता है। अगर आपने 1 साल कंपनी में पूरा कर लिया तो 1 लाख मिलेगा, 2 साल कर लिया तो 2 लाख, 3 साल कर लिया तो 3 लाख। वैसे ही वो आगे इंक्रीज होता है। जैसे भी आप कंपनी में साल कंप्लीट करते हो तो वैसे ही आपका रिटेंशन अमाउंट भी मिलता है उस तरीके से। अगर आप 32 लाख को यहाँ पे देखोगे तो आपके खाते में जो हर महीने क्रेडिट होता है वो कितना होता है, 1,59,000। ये हर महीने आपके खाते में क्रेडिट होता है, और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मैक्सिमम जो होता है वो 1,60,000 1,70,000 होता है। तो आपके खाते में जो 32 लाख को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 2,66,000 आएंगे। वो हर महीने आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता, आपके खाते में ये अमाउंट क्रेडिट होती है। तो आई होप कि अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।